रफीक एक हुनरमंद बुनकर था। अपने एक्सेप्शनल स्किल्स और अपने काम के प्रति डेडिकेशन के लिए जाना जाता था। उसके हाथ करघे पर ऐसे चलते थे मानो जादू से इंट्रिकेट पैटर्न्स बना रहे हों। लेकिन कितनी भी मेहनत करे, किस्मत उससे रूठी हुई थी। उसके सुंदर कालीन, हर एक मास्टरपीस उसकी दुकान में धूल खा रहे थे, बिक नहीं रहे थे। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? वो अपनी खाली दुकान अनसोल्ड ट्रेजर्स से भरी देखकर आह भरता। गांव में रौनक थी, लेकिन रफीक को लगता जैसे वो इनविजिबल है। दूसरे बुनकर तरक्की कर रहे थे, उनकी दुकानें कस्टमर से भरी रहती, जो उनकी क्रिएशंस खरीदने को बेताब रहते। निराशा उसे घेरने लगी थी। हर दिन पिछले दिन से भी भारी लगता। शायद मुझ पर कोई श्राप है, वो बुदबुदाता। उसका हौसला हर दिन कम होता जाता। उसकी कभी चमकदार आंखें अब गहरे गम को दर्शाती थीं। एक धूल भरी दोपहर, एक प्रसिद्ध विद्वान मास्टर हारून गांव आए। लोग उनके विजडम और गाइडेंस के लिए उनके आसपास जमा हो गए। रफीक दूर से देख रहा था। उसका दिल ईर्ष्या और लॉन्गिंग से भरा हुआ था। किस्मत इतनी बेरहम क्यों है? वो सोचता। उसे गहरी इनजस्टिस की अनुभूति हो रही थी। तभी अचानक हवा का एक झोंका बाजार से गुजरा, जिससे मास्टर हारून के कागज चारों तरफ बिखर गए। रफीक बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें इकट्ठा करने में मदद करने के लिए दौड़ा। उसका दिल काइंडनेस से प्रेरित था। काइंडनेस के इस निस्वार्थ कार्य ने मास्टर हारून का ध्यान आकर्षित किया, जिससे रफीक के दिल में आशा की एक किरण जगमगा उठी। मास्टर हारून रफीक पर प्यार से मुस्कुराए। शुक्रिया, नेक दिल इंसान। तुम्हारा नाम क्या है? रफीक साहब, मैं एक बुनकर हूं, लेकिन किस्मत मेरे साथ नहीं है। मास्टर हारून की आंखों में समझ की चमक थी। किस्मत, मेरे दोस्त, एक चंचल मालकिन है। वो उन लोगों का साथ देती है जो उसके आलिंगन के लिए तैयार होते हैं। दिलचस्पी होने पर रफीक ने अपने दुख साझा किए। उसने अपने बिना बिके कालीनों, अपनी घटती उम्मीद और अपने इस विश्वास के बारे में बताया कि भाग्य उसके खिलाफ हो गया है। मास्टर हारून ने धैर्यपूर्वक सुना। उनके शांत व्यवहार ने रफीक के परेशान दिल को सुकून दिया। जैसे ही सूरज डूबने लगा, बाजार में लंबी परछाई पड़ने लगी। मास्टर हारून ने रफीक को चाय के लिए आमंत्रित किया। आओ, उन्होंने कहा, चलो किस्मत और भाग्य बुनने की कला के बारे में बात करते हैं। खुशबूदार चाय की चुस्की लेते हुए रफीक ने महसूस किया कि उसके ऊपर शांति छा गई है। रफीक ध्यान से सुन रहा था। जब मास्टर हारून बोल रहे थे, उनके शब्दों में वर्षों के ज्ञान का भार था। किस्मत, विद्वान ने समझाया, केवल एक संयोग या भाग्य का एक यादृच्छिक झटका नहीं है। यह तैयारी और अवसर का मिलन है, एक नाजुक संतुलन जिसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। उन्होंने अपनी आवाज स्थिर और आश्वस्त करते हुए जारी रखा। एक किसान की कल्पना करो, जिसने अपने खेत में कोई बीज नहीं बोया है। क्या वह फसल काट सकता है, चाहे वह कितनी भी इच्छा करे या कितनी भी प्रार्थना करे? रफीक ने अपना सिर हिलाया। समझ उसके ऊपर भोर की पहली रोशनी की तरह छा गई। किसान की तरह, मास्टर हारून ने विस्तार से बताया, हमें उन अवसरों के लिए खुद को तैयार करना चाहिए जिनकी हम तलाश करते हैं, क्योंकि वे बिना मांगे नहीं आते हैं। हमें अपने कौशल को निखारना चाहिए, अपनी प्रतिभा का पोषण करना चाहिए और अपने दिमाग को विकसित करना चाहिए, और उस पल को जब्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए जब वह आता है, क्योंकि यह केवल एक बार आ सकता है। रफीक ने मास्टर हारून के शब्दों में गहरा सत्य महसूस किया। वह अपने दुर्भाग्य में इतना डूबा हुआ था कि उसने अपने शिल्प को सुधारने या अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के नए तरीकों की तलाश करने की उपेक्षा की थी। इस प्रक्रिया में अनगिनत अवसरों को गंवा दिया। प्रेरित होकर रफीक ने मास्टर हारून को उनके ज्ञान के लिए धन्यवाद दिया। वह नए उद्देश्य के साथ अपने करघे पर लौट आया। उसने नए डिजाइनों के साथ प्रयोग करने में घंटों बिताए, जीवंत रंगों और जटिल पैटर्न को शामिल किया। उसने पड़ोसी गांवों की यात्रा की, स्थानीय मेलों और बाजारों में अपने उत्तम कालीनों का प्रदर्शन किया। उसने अपने शिल्प के बारे में जोश से बात की। उसका उत्साह संक्रामक था। रफीक की प्रतिभा की बात फैल गई। लोगों ने उसके समर्पण और उसके काम की असाधारण गुणवत्ता की प्रशंसा की। धीरे धीरे ग्राहक उसकी दुकान पर आने लगे। रफीक अब किस्मत को दोष नहीं देता था। वह समझ गया था कि उसकी तैयारी ने उस ध्यान को आकर्षित किया जिसके वह हकदार था। उसकी कड़ी मेहनत, उसके नए आत्मविश्वास के साथ ने उन दरवाजों को खोल दिया जो कभी बंद थे। रफीक की दुकान, जो कभी खाली और खामोश थी,
अब गतिविधियों का केंद्र बन गई थी। कभी उजाड़ जगह अब ग्राहकों की गपशप से जीवंत हो गई थी, जो उसके उत्तम कालीन खरीदने के लिए उत्सुक थे। करघों की लयबद्ध खड़खड़ाहट ने हवा को भर दिया, कड़ी मेहनत और समर्पण का एक सिम्फनी। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रफीक को कई सहायकों को रखना पड़ा। प्रत्येक को उसके द्वारा निर्धारित उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित किया गया। वह अब केवल एक बुनकर नहीं था, वह एक कलाकार, एक उद्यमी और एक कुशल कारीगर में बदल गया था, जिसका सभी सम्मान करते थे। उसकी सफलता दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण थी। यह दर्शाती है कि कड़ी मेहनत और समर्पण वास्तव में रंग लाते हैं। इसने अवसर का स्वागत करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। जब भी यह आपके दरवाजे पर दस्तक देता है, जैसे ही वह अपनी संपन्न दुकान में बैठा, अपने श्रम के फल से घिरा हुआ, रफीक मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, मास्टर हारून के बुद्धिमान शब्दों को याद करते हुए। भाग्य ने वास्तव में उसका साथ दिया था, लेकिन यह उसकी तैयारी और कड़ी मेहनत थी जिसने वास्तव में मार्ग प्रशस्त किया। उसने सफलता के आगमन के लिए खुद को सावधानी पूर्वक तैयार किया था, कुछ भी मौके पर नहीं छोड़ा। रफीक की कहानी गांव में सभी के लिए आशा की किरण बन गई, जिसने कई लोगों को उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रेरित किया। यह एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि भाग्य उन लोगों पर मुस्कुराता है जो खुले हाथों और तैयार दिमाग के साथ उसके आलिंगन से मिलने के लिए तैयार हैं। And that's the lesson from today's story. But remember, wealth isn't built in a day. It's built with knowledge, patience, and smart choices. Now it's your turn. What's one money habit you'll start today? Drop a comment below. If you love this story, make sure to like, share, and subscribe for more epic adventures that grow your mind and your wallet. Hit the notification bell so you never miss a golden lesson. See you in the next story.